हाय गाइस, दिस इज योर मेंटोर। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम देख लेते हैं कि इसका क्या सिस्टम है, ये क्यों बनी और इसका पर्पस क्या था, ये फर्म के लिए क्यों बेहतर है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है एक ऐसा सिस्टम है जो कॉर्पोरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंक्लूड होते हैं शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट जो होती है उसमें डायरेक्टर्स आ जाते हैं, सीईओज आ जाते हैं। इन्होंने ऐसे रूल्स और लॉज बनाए होते हैं जो कि बिजनेस के विजन और मिशन स्टेटमेंट के साथ कंप्लायंस कर सकें, जो फर्म और या बिजनेस जो भी है उसकी बेहतरी के लिए भी काम हो, लेकिन साथ साथ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करें। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो इसलिए करें ताकि एक कॉर्पोरेट सिस्टम सही से गवर्न हो सके, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसको सही तरह से फुलफिल कर सके। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही काम कर रही होती है तो जो शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का गोल है वो भी अनएथिकल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ साथ पूरा करती है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के साथ साथ जब वेल्थ मैक्सिमाइज होती है तो फर्म की जो गोल है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, उसका उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन से। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली कंट्रोल करती है कॉर्पोरेट पीपल को। कॉर्पोरेट पीपल कौन है? मैनेजमेंट। ठीक है, उनको कंट्रोल करती है और मैनेज करती है अकॉर्डिंग टू द लॉज जो कि सेट कर दिए जाते हैं उस बिजनेस के रन करने के लिए। उन लॉज को कॉर्पोरेट पीपल यानी कि मैनेजमेंट ने फॉलो करना होता है। जब कॉर्पोरेट पीपल मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो उनकी कुछ ड्यूटीज बनती हैं स्टेक होल्डर्स की तरफ। अब हम देखते हैं कि एक फर्म में स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं। पब्लिक हमारी स्टेक होल्डर हो सकती है, एम्प्लॉयज, डिबेंचर होल्डर्स, गवर्नमेंट, एनी वन जो कि उस फर्म का पार्ट है वो स्टेक होल्डर्स होंगे। अब उन स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को किसने प्रिजर्व करना है? कॉर्पोरेट पीपल ने। कॉर्पोरेट पीपल कौन है? हमारी मैनेजमेंट फर्म की। और उसको गवर्न कौन कर रहा है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कौन कौन इंक्लूड है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हायर मैनेजमेंट, ताकि ऊपर से लेके नीचे तक सारी जो वर्कर्स हैं वो सही से काम कर सकें और फर्म का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो सके और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी के साथ भी कंप्लायंस रह सके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस लुक आफ्टर जब करती है कंपनी मैनेजमेंट को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो काम है वो बेसिकली ये है कि इसने लुक आफ्टर करना है कंपनी की मैनेजमेंट को। अब कंपनी की मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करने का मतलब ये है कि क्या कंपनी की मैनेजमेंट जो कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस रन कर रही है, क्या वो अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर रही है? ये देखना होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस वालों ने। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस बात का ध्यान रखता है कि कंपनी मैनेजमेंट स्टेक होल्डर्स के हर तरह के इंटरेस्ट को कायम रखे। अब उसमें चार चीजें आती हैं कंपनी मैनेजमेंट की के अंडर। फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल। पीपल कौन है? आपके स्टेक होल्डर्स फर्म के। उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की जाए, उनके इंटरेस्ट के ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जो उनके इंटरेस्ट में हो, उनका फायदा हो सके। सेकंड, ग्रोथ ऑफ द फर्म। ग्रोथ को फॉलो करे कंपनी मैनेजमेंट, कोशिश करे कि फर्म जो है वो ग्रो करे। थर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम ये है कि वो लुक आफ्टर करे कंपनी मैनेजमेंट को कि वो अपनी कंप्लायंस विद लॉ की ड्यूटी पूरी कर रहा है या नहीं, लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं, अनएथिकल या इमोरल काम तो नहीं कर रही कंपनी मैनेजमेंट अपनी बेनिफिट के लिए। बेनिफिट क्या होंगे कि हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करें। उसके लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में अगर अनएथिकल वेज इख्तियार करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली कंप्लायंस विद लॉ के साथ जो है इनका इसका कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। जो फर्म है वो लॉ को फॉलो नहीं करेगी, वो सारे ऐसे मीन्स यूज करेगी जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा उनका वेल्थ क्रिएशन हो सके। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम ये है कि वो मैनेजमेंट पे ध्यान रखे कि वो अपनी
ये 4 ड्यूटीज पूरी कर रही है सही से या नहीं। थर्ड ड्यूटी है कंप्लायंस विद लॉ। लॉ के अंदर रहते हुए वो सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जो कि उनकी ऑब्जेक्टिव और उनके विजन और मिशन को कंप्लीट कर सकें, तो कोई इशू नहीं है। अगर कंप्लायंस विद लॉ नहीं हो रहा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है इट मींस लैक कर रहा है बिजनेस में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी ड्यूटी है जो कंपनी मैनेजमेंट को फुलफिल करनी चाहिए, दैट इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि कंपनी अपना फायदा अपने मफाद के लिए काम करते करते सोशली इररिस्पॉन्सिबल ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इसको हम CSR भी कहते हैं, इसकी एब्रीवेशन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एब्रीवेटेड इज CSR, जो कि एक सेपरेट टॉपिक है। इस पर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम देखते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का हरगिज मतलब नहीं है कि कंपनी सोशली इररिस्पॉन्सिबल हो जाए। फॉर एग्जांपल एक फर्म है जो कि केमिकल्स प्रोड्यूस करती है या कुछ अपनी प्रोडक्शन में ऐसे केमिकल्स यूज करती है जो कि नॉर्मल सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, तो वो अगर उनको सही तरह से डंप नहीं करती उन केमिकल्स के वेस्ट को या प्रोडक्शन की वेस्ट को और पानी में इसी तरह ही वेस्ट कर देती है, तो वो पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो ये सोशली इररिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस फर्म की। क्यों? क्योंकि वो अपना वेल्थ मैक्सिमाइज कर रही है सोशली इररिस्पॉन्सिबल होकर। ठीक है, दैट मीन्स वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ को फॉलो नहीं कर रही, दैट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कि कहता है कि आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये लॉ में एक पॉइंट ये भी है कि आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है। अगर हम बोथ बोथ गोल्स अचीव कर रहे हैं, प्राइवेट एंड सोशल, तो फिर हम फर्म में जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पाथ्स लेते हैं वो हमारे जो हैं जेन्युइन होते हैं, उसके लिए हमें कोई भी इशू नहीं होता। फिर चाहे हम शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ भी रहें तो ये गोल अप्रोप्रिएट होगा अपनी लिमिट्स में रह के। क्यों? क्योंकि हम लॉ फॉलो कर रहे हैं। तो हमें क्या पता चला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या काम करती है, कंपनी मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, गवर्न करती है कि कंपनी मैनेजमेंट अपने काम सही से परफॉर्म कर सके। और कंपनी मैनेजमेंट के अंदर 4 उसकी ड्यूटीज आती हैं, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल है, पीपल हमारे स्टेक होल्डर हो गए। सेकेंड इज द ग्रोथ ऑफ द फर्म आती है। थर्ड इज द कंप्लायंस विद लॉ है। एंड फोर्थ इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया कि हम अपने प्राइवेट गोल्स को अचीव कर सकते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल रहकर, तो कोई इशू नहीं है। ये आज का हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आप कोई और टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो है देखेंगे फर्दर कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में, और उसको हम फॉलो कर देंगे। थैंक यू सो मच।